नमस्कार मित्रों, होप करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक मार्केट होने के बावजूद भी क्यों विदेशी कंपनियां इंडिया में नहीं आना चाहती? दुनिया का जो चाइना के लिए गुस्सा बना हुआ है, क्यों इंडिया उसका फायदा नहीं उठा पा रहा है? और क्यों विदेशी कंपनियों को लगता है कि वियतनाम इंडिया से बेहतर है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। कोई भी विदेशी कंपनी इन बातों को ध्यान में रखकर किसी भी देश का चुनाव करती है अपने नए बिजनेस को डालने के लिए। एक फेयर कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन बातों को ध्यान में रखकर दोनों देश को पॉइंट्स देते चलेंगे। जिस भी देश का पॉइंट दूसरे से बेहतर होगा उसे 1 पॉइंट दिया जाएगा, और वीडियो के अंत में जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उसे एक वर्ल्ड कप दिया जाएगा। नहीं, इसका मतलब है जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उस देश के पास में उतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है विदेशी कंपनियों को अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए। किसी भी इंडस्ट्री को डालने के लिए सबसे पहला काम होता है गवर्नमेंट परमिशन लेना और ज़मीन खरीदना। इंडिया में ये दोनों टास्क काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं और इसके अंदर में 12 से लेकर 25 तरह के अप्रूवल लेना होते हैं, जो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि किस तरह की इंडस्ट्री डाली जा रही है। इसके अलावा ये प्रोसेस काफ़ी स्लो है और काफ़ी पुरानी है। इसमें काफ़ी पेपर वर्क जुड़ा होता है और कई बार इसके अंदर रिश्वत भी देना होती है, और ये हर स्टेट टू स्टेट बदलती रहती है। इनफैक्ट अगर हम लोग ओवरऑल प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर ज़्यादा रिफॉर्म्स नहीं किए गए हैं और मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से ये कंप्लाई नहीं करती है। पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 2 महीने से लेकर 6 महीने तक या 1 साल तक का भी टाइम लग जाता है। वही अगर हम लोग वियतनाम की बात करें तो वियतनाम में 4 से लेकर 8 तरह के अप्रूवल लेना होते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट कंसल्टेंसीज होती है जो इन्वेस्टर की हेल्प करती है जगह का चुनाव करने के लिए और अप्रूवल लेने के लिए, जिसकी वजह से ये प्रोसेस काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है और इसके अंदर में 15 दिन से लेकर 2 महीने तक का टाइम लगता है। तो अपनी फास्ट प्रोसेस और सिंपल वे की वजह से वियतनाम को 1 पॉइंट दिया जाता है। किसी भी दो देश की लेबर को अगर कंपेयर करना है तो 2 बातों पे कंपेयर किया जाता है। एक तो वहाँ की लेबर कितनी सस्ती है और वहाँ की लेबर कितनी स्किल है। दोनों ही देशों में लेबर का मिनिमम वेज जो है $120 से $140 पर महीने के आसपास में है, इसलिए यहाँ पे कंपेयर नहीं किया जा सकता है। अगर स्किल की बात करें तो वियतनाम स्किल लेबर के मामले में दुनिया में 48 रैंक पर आता है, जबकि इंडिया 115वें रैंक पर आता है, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2018 की सूची में जारी किया था। इसका मेन रीज़न है कि इंडिया अपने जीडीपी का सिर्फ 4% हिस्सा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में लगाता है, जो उस सेक्टर में रिफॉर्म करने से ज़्यादा सपोर्ट करने में ज़्यादा काम आते हैं। वही वियतनाम अपने जीडीपी का 7% हिस्सा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में सिर्फ रिफॉर्म्स करने में लगाता है, जिससे मॉडर्न टाइम्स की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो यहाँ पर भी वियतनाम को 1 पॉइंट मिलता है। दोनों ही देश फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग स्कीम देते रहते हैं। दोनों ही देशों की स्कीम एक दूसरे से अलग है, इसलिए इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बिजनेस टू बिजनेस और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी होती रहती है। इंडिया का मेक इन इंडिया और वियतनाम का 99 ईयर्स की लीज, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो दोनों ही देशों के एफर्ट्स के लिए हम लोग दोनों ही देशों को 1-1 पॉइंट देंगे। यहाँ पर हम लोग दोनों देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी का डिस्कशन करेंगे, ना कि उनकी कैपेसिटी का, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंडिया में हर चीज़ की कैपेसिटी ज़्यादा ही होंगी। स्टैटिस्टा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 में एक सर्वे कराया था, जिसमें पूरे देशों की इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी चेक की गई थी। उसके अंदर इंडिया का स्कोर था 68.9 और वियतनाम का स्कोर था 65.7। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी के लिए इंडिया को 1 पॉइंट मिलना चाहिए। पर एक बात इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया का सदर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन जो है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप है कंपेयर टू द नॉर्दर्न रीजन और ईस्टर्न रीजन। तो वेस्टर्न और सदर्न रीजन का ओवरऑल जो स्कोर होगा वो 68.9 से ही ज़्यादा आने वाला है। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगा, जानकारी पूरी समझ में आएंगी। वीडियो की लेंथ की वजह से मुझे वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। कहीं मत जाइए, पार्ट 2 17 में को अपलोड होगा, तो आखिर तक देखिए वीडियो को। कितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट वियतनाम के पास में है जिसकी वजह से कंपनियाँ इंडिया में नहीं आ रही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।